हेलो गाइस, देव केमिस्ट्री पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नेफ रिएक्शन के बारे में। मैंने नेफ रिएक्शन है वो कई बुक के अंदर पढ़ी है और मैंने यूट्यूब पे भी चेक की है। तो नेफ रिएक्शन को अलग अलग बुक के अंदर, काफ़ी बुकों के अंदर है वो डिफरेंट टाइप से इनको डिस्क्राइब या क्लासीफाइड या इसका व्याख्या की गई है। मैंने इसको YouTube पे देखा तो इसकी मैकेनिज्म भी डिफरेंट टाइप से अपने अपने तरीके से सबने दे रखी है। नेफ रिएक्शन है ये, यदि हम इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि समझ लेते हैं तो आप अच्छे से नेफ रिएक्शन को आप समझ पाएंगे। पहले तो ये समझे कि नेफ रिएक्शन होता क्या है। नेफ रिएक्शन के द्वारा प्राथमिक नाइट्रो एल्केन से तो बनता है एल्डिहाइड और द्वितीयक नाइट्रो एल्केन से बनता है कीटोन। उपस्थिति हम लेते हैं HCl, HNO3, H2SO4 अर्थात खनिज अम्ल। ठीक है, मिनरल एसिड का हम यूज करते हैं या उपयोग करते हैं और क्षार या बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रो एल्केन की। जब हम प्राइमरी नाइट्रो एल्केन या प्राथमिक नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार के साथ करवाते हैं तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन से प्राप्त होता है एल्डिहाइड। और यदि हम सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन ले लेते हैं तो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है वो क्षार के साथ रिएक्शन करता है। उपस्थिति किसकी लेंगे? खनिज अम्लों की। कौन से? H2SO4, HBr या HNO3 या इस श्रेणी के कोई और एसिड। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन बनता है। छोटी सी रिएक्शन है, लोगों ने है वो डिफरेंट टाइप से इसको क्लासिफाइड कर रखा है। यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने तो इसको गलत भी क्लासिफाइड कर रखा है। कईयों ने इस प्रकार से क्लासिफाइड कर रखा है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं कौन आक्रमण कर रहा है, कौन वहाँ से रिमूवल हो रहा है या हट रहा है। तो मैं आपको इस मैकेनिज्म को है वो समझा रहा हूँ छोटे मेथड में। देखिए किस प्रकार से होता है। ठीक है, हमने यहाँ प्राइमरी नाइट्रो एल्केन लिया है, यानी प्राथमिक नाइट्रो एल्केन लिए। प्राथमिक क्यों कहते हैं कि देखो ये कार्बन है वो निकटवर्ती एक ही कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक। और ये नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है इसलिए क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक नाइट्रो। और ये हो गया एल्केन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हमने जो क्षार लिया है, जैसे यहाँ पर लिया हमने NaOH, तो ये NaOH क्या करेगा भाई? आयनों के रूप में टूटेगा। कैसे टूटेगा? NaOH, Na+ और OH माइनस, या KOH लिया तो K+ और OH माइनस। तो ये यहाँ पर अटैकिंग एजेंट होता है OH। क्षार का OH पार्ट प्राथमिक नाइट्रो एल्केन के ऊपर आक्रमण करता है। जैसे ये इस पे आक्रमण करता है तो कार्बन के 2 हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पर प्राथमिक में। यदि द्वितीयक लिया होता तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो इस हाइड्रोजन पर ये हाइड्रोक्सिल समूह या आक्रमणकारी जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इस हाइड्रोजन से, और इस हाइड्रोजन को साथ लेकर H2O के रूप में निष्कासित हो जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन को साथ लेगा और यहाँ इस पे ये नेगेटिव चिन्ह है, ध्यान रखना। क्या है ये? यहाँ पर ये नेगेटिव चिन्ह है। तो ये H यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के जाता है, तो यहाँ से ये H+ के रूप में अलग होगा और OH इसके साथ रिएक्शन करेगा और जल का निष्कासन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस पे देता है तो यहाँ पर देखो कार्ब एनाइन बन गया। क्या बना यहाँ पे? कार्ब एनाइन, नाइट्रो कार्ब एनाइन बन गया है। क्या बन गया यहाँ पे? नाइट्रो तो ग्रुप है ही, और ये क्या है? कार्ब एनाइन ग्रुप बन गया है। ये नाइट्रो कार्ब एनाइन ग्रुप बना है। ये ग्रुप क्या करेगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आबंध बनाने के काम आएंगे। ध्यान से देखें कि इसे नाइट्रो एनाइन या कार्ब ऋणाइन बना है, नाइट्रो कार्ब एनाइन बना है। तो इस नाइट्रो कार्ब एनाइन के यहाँ ये ऋणाइन इन दोनों के बीच में, नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बंध बनाने के लिए काम में आएंगे। उसी समय ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। क्यों करता है? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और नाइट्रोजन की अप्रोक्सीमेट 3 होती है या 3 होती है।
ठीक है। तो इसकी विद्युतीयता कम है, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, गेन कर लेता है। जैसे ये इस प्रकार से ग्रहण करता है तो ये देखो इस प्रकार से एक मध्यवर्ती अस्थायी उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है ना। नाइट्रो एल्डिमीन बन गया यहाँ पे, क्या बना है, एल्डी नाइट्रो बना है यहाँ पे, ये एल्डिहाइड है ग्रुप और ये नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जो अस्थायी होता है। वो उसी क्षण जिस प्रकार से इससे ये बनता है उसी क्षण क्या करता है कि जो हमने एसिड लिया था, अम्ल लिया था, उस अम्ल के H+ के साथ क्रिया करता है। जैसे ही उस एसिड के H+ के साथ रिएक्शन करता है तो यहां देखो हाइड्रोक्सी एल्डिमीन बन गया है। यहाँ क्या बन गया है, हाइड्रोक्सी एल्डिमीन बन गया। ये हाइड्रोक्सी एल्डिमीन क्या करेगा कि यहां देखिए जो जल का निष्कासन हुआ है, इस जल के निष्कासन के साथ फिर से रिएक्शन करता है। क्यों करेगा कि यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या मौजूद है, एक पॉजिटिव धनायन मौजूद है। ये धनायन क्या करेगा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बने हुए हैं उससे ये संतुलित होगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन के नाइट्रोजन ग्रहण करेगा। क्यों ग्रहण करेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की विद्युतीयता होती है 3 और कार्बन की विद्युतीयता होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.6 या 2.5 के दे रखा है। कुछ बुक में 2.5 दे रखा है, कुछ बुक के अंदर 2.6 दे रखा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युतीयता ज्यादा होने के कारण इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है या अपनी ओर खींच लेता है या गेन कर लेता है। तो ये ऑक्सीजन है जल का, इसके ऊपर देखो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। क्यों देगा कि जैसे ही नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है तो इस पे आ जाएगा धनावेश। धनावेश आने के कारण ये क्या कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसे कार्बन को देता है। कौन, जल का ऑक्सीजन, ठीक है। जल का ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो यहां देखिए ये ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ है, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण हो गया। ये ऑक्सोनियम आयन क्या करेगा कि यहां से देखिए कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सोनियम आयन के, या ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया ये। तो यहां पर जो ऑक्सोनियम आयन है, इस ऑक्सोनियम आयन का एक तो हाइड्रोजन यहां से OH के साथ रिमूव हो जाएगा, तो किस रूप में यहां से निकल गया है, H2O के रूप में निष्कासित हो गया है। एक ये क्या करेगा, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जाने पर क्या करेंगे, ये OH अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि OH इसके साथ इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है। तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये कंप्लीट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ति करने के लिए इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाती है और यहाँ से एक H+ से निष्कासित हो जाता है। ये H+ निष्कासित हो गया है और ये H2O के रूप में निष्कासित हो गया है। अब देखें कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे के गया है तो इसके ऊपर लोन पेयर पूरे हो जाएंगे, जो प्लस का चिन्ह है वो यहाँ से हट जाएगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए कि यहाँ पर जैसे ही इन्होंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको त्यागा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन त्यागने पर यहाँ पर क्या आ गया है, देखो 2 लोन पेयर आ गए हैं, ठीक है। ये 2 लोन पेयर आने के बाद में और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित होने पर इनके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड आ जाता है। ये जैसे डबल बॉन्ड आता है तो यहाँ पर ये देखो जो हाइड्रोक्सिल है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोसो एल्कोहल बन गया है, ये क्या बना है, नाइट्रोसो एल्कोहल बन गया है। तो ये नाइट्रोसो एल्कोहल के अंदर ये जो एल्कोहल का जो ग्रुप है OH, इस OH के ग्रुप के जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, किसके पास है, इन दोनों के बीच में। क्यों, क्योंकि यहां से ये नाइट्रोसो ग्रुप है वो अलग होगा। यदि यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो ये स्थायी हो जाता, परंतु यहाँ पर नाइट्रोसो ग्रुप आ गया है और नाइट्रोसो ग्रुप आने से ये क्या हो गया है, थोड़ा सा अस्थायी हो गया है। तो यहाँ से क्या होगा, ये एसिडिक मीडियम के अंदर यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ से अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोसो ग्रुप है वो अलग हो जाता है,
ठीक है। और जैसे ये अलग होता है, देखो ये R, ये CH, ये CH, और यहाँ पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड आएगा, क्या बन गया यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया एल्डिहाइड। और प्लस में क्या है HNO, अर्थात H2N2O2 का एक हाफ मोल बन गया, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, HN2 को H2N2O2 का क्या बन गया है हाफ मोल, या हम क्या लिखते हैं इसको HNO, क्या बोलते हैं इसको नाइट्रोसिल। किसका फॉर्मेशन हो गया साथ में नाइट्रोसिल, और साथ में क्या बना है एल्डिहाइड। ये जो नाइट्रोसिल और एल्डिहाइड बना है, ये नाइट्रोसिल और ये क्या बन गया एल्डिहाइड। ये नाइट्रोसिल फिर से इस प्रकार से टूटता है, कैसे कि नाइट्रोसिल एक तो H2O के रूप में टूट गया और एक नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ये टूट गया है, ठीक है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, देखो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। किसका निर्माण हुआ है एल्डिहाइड का निर्माण हुआ है। यदि हम यहाँ पर एल्डिहाइड के निर्माण नहीं करके कीटोन का निर्माण करना चाहें तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एक R ले लेंगे, एल्किल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एल्किल ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो इस OH के साथ है वो हट गया है, तो बच गया क्या यहाँ 2 R बच गए, ये 2 R आ गए। इसकी जगह भी क्या आ जाएगा R आ जाएगा, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा R। जहां जहां हमने H किया है वहां वहां क्या आ जाएगा R आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बन गया, देखो ये कीटोन बन गया है। क्या बन गया, ये कीटोन बन गया R, और अब क्या बन गया ये कीटोन। कीटोन में क्या है ये एल्किल ग्रुप का, देखिए दोनों ओर। फिर से देखें कि क्या होता है, ये द्वितीयक नाइट्रोबेंजीन है, सॉरी द्वितीयक नाइट्रो एल्केन है। कैसे है कि यहाँ पर देखो ये कार्बन है, 2 कार्बन से घिरा हुआ है, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, इसलिए इसका कहते हैं इसको द्वितीयक कार्बन। और द्वितीयक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो क्या कहते हैं इसको द्वितीयक नाइट्रो एल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन पर आक्रमण कौन करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप H यहाँ से हटाएगा तो वापस क्या बनेगा कार्बे एनाइन। क्या बनेगा कार्बे एनाइन, कार्बन ऋणायन बनेगा। ये कार्बन ऋणायन में क्या करेगा, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से हाइड्रोजन जो देख के गया उन इलेक्ट्रॉन को ये बॉन्ड बनाने के लिए काम में लेंगे। जैसे ही बॉन्ड बनाने के काम में लेंगे तो यहाँ से ये नाइट्रो ग्रुप का जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, और जैसे ही ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये बॉन्ड के रूप में आते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से मध्यवर्ती अस्थायी उत्पाद बनाता है डाई एल्किल का। फिर क्या करता है, ये डाई एल्किल मध्यवर्ती उत्पाद है, ये क्या करेगा 2 हाइड्रोजन कहां से ग्रहण करेगा, जो हमने एसिड लिया है वहां से ग्रहण किया, ग्रहण करके क्या कर लिया इसने, देखो अब ये एल्डेमिन नहीं रहा, कीटेमीन हो गया, हाइड्रोक्सिल कीटेमीन बन गया, डाई हाइड्रोक्सिल क्या बन गया कीटेमीन बन गया ये। ठीक है ना, या हिंदी में लिखता हूं मैं कीटेमीन, डाई हाइड्रोक्सी कीटेमीन का फॉर्मेशन हो गया है। ये कीटेमीन बना है तो यहां पर देखिए ये यहां से डाई हाइड्रोक्सिल कीटेमीन है, वो जल यहां से ये कीटेमीन का जो डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किसकी तरफ होगा, रिमूवल नाइट्रोजन की तरफ होगा। तो ये जो यहां से निष्कासित हुआ है जल, ये जल वापस क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा, कौन से ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर। तो यहां पर ये ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन करता है ऑक्सोनियम आयन। जैसे ही ऑक्सोनियम आयन बनता है तो यहां से एक जल का अणु है वो निष्कासित हो जाता है, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो यहाँ पर OH है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने में काम आएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो कौन लेके चला गया OH लेके चला गया, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। डेफिशिएंट होने पर ये जो H और O के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं, और H यहाँ से निष्कासित हो जाता है, किस रूप में H+ के रूप में। जैसे ही यहाँ से ये H+ से निष्कासित होता है तो ये नाइट्रोसो ग्रुप के रूप में यहाँ पे निर्माण होता है, डाई एल्किल नाइट्रोसो ग्रुप बनता है। ठीक है ना, तो ये डाई एल्किल है, ये ओल है, तो यहाँ पर नाइट्रोसो ग्रुप बनता है। इस नाइट्रोसो ग्रुप में वापस ये H और ये NO है, ये अलग हो जाएगा, किस रूप में HNO के रूप में, या H2N2O2 के हाफ मोल के रूप में, या आधे अणु के रूप में अलग हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं कीटोन। ये जो आधा मोल है किसका H2N2, ये किस में टूट जाता है, देखिए फिर से ये H2N2 का H2O और N2O नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। इस प्रकार से ये नेफ अभिक्रिया की क्रिया विधि होती है, जो बहुत ही आसान और थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत ही आसान और सरल है। ठीक।
ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।